अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7A। तो एक्सरसाइज 7A का फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यूज़ अ प्रोटेक्टर टू मेजर एंड राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अननोन्स। ठीक है, तो हमारे पास कुछ शेप गिवन है, ठीक है, और इनके वर्टिसेस के ऊपर हमें कुछ एंगल्स गिवन है, ठीक है। तो इन अननोन एंगल्स की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो प्रोटेक्टर की मदद से हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका जो एंगल ए है इसको हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, आपने प्रोटेक्टर जो है इसका ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपने इस वर्टेक्स के ऊपर रखना है, यानी इस कॉर्नर के ऊपर रखना है, ठीक है। और फिर आपने इसकी ये जो लाइन है, ये जो ज़ीरो वाली लाइन है, ठीक है, ये लाइन आपने इस लाइन के ऊपर रखनी है, ठीक है, बिल्कुल कुछ ऐसे, ठीक है। तो आपने इस पॉइंट को इस शेप के एज के ऊपर रखना है और लाइन को बिल्कुल इन लाइन रखना है, ठीक है। इस तरह से रखने के बाद फिर आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना है और ज़ीरो से आपने मेजर करना शुरू करना है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। देखिए ये लाइन जो है ये 80 की लाइन से थोड़ा सा पीछे है, ठीक है। ये जो लाइन है, ये जो एंगल बना रही है, ये 80 से थोड़ा सा पीछे है, ठीक है, यहाँ पे है। तो ये जो थोड़ा सा पीछे है यानी कि ये 80 नहीं तो 79 होगी, ठीक है। तो ये जो एंगल बनता है हमारे पास, ये बनता है 79 डिग्री, ठीक है। तो इसको आप एंगल को आप इस लाइन के ऊपर रख के भी मेजर कर सकते हैं, इसको आप यूं भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से इसको एंगल को मेजर करेंगे तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा है कॉर्नर के ऊपर, और ये लाइन जो है ज़ीरो वाली जो लाइन है ये आपने बिल्कुल लाइन के ऊपर रखनी है। अब आपने यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट करना है एंगल को मेजर करना, उस तरफ से नहीं करना, उस ज़ीरो से नहीं करना, क्योंकि लाइन जो है ये इस पॉइंट से इस तरफ आ रही है आपकी, ठीक है। तो यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट करना है, ज़ीरो से स्टार्ट करें तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। ये देखें 80 से ये थोड़ा सा पीछे लाइन आ रही है, यानी कि ये जो एंगल है ये हमारा 79 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस लाइन के ऊपर रख के मेजर करें या आप इसको इस लाइन के ऊपर रख के मेजर करें तो आपका आंसर 79 ही आएगा। लेकिन याद रखिएगा आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना है और मेजर करना शुरू करना है, 180 से स्टार्ट नहीं करना, हमेशा 0 डिग्री से स्टार्ट करना है मेजर करना और फिर आप इसको आगे मेजर करते हैं, ठीक है। ओके, अब मेजर करते हैं इस एंगल को। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे एच पे रखता हूँ, ठीक है। और इसके बाद इस लाइन के ऊपर जो है ये ज़ीरो वाली लाइन हम रखेंगे, ठीक है। और फिर हम मेजर करेंगे इस एंगल को। अब इस पॉइंट पे एंगल बन रहा है तो हम इस लाइन से ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो से स्टार्ट करें मेजर करना है तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। 100 के बाद ये 110। ये देखें तो 110 से थोड़ा सा पीछे है, ठीक है। तो ये देखें ये यहाँ पे हमारे पास 110 है, ये 110 से ये थोड़ा सा पीछे जा रही है लाइन। तो हमारा जो एंगल बनेगा ये 100 से थोड़ा सा पीछे बनेगा, जो कि हमारे पास आ जाएगा 106 डिग्री, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो ये 110 से थोड़ा सा पीछे आ रहा है, ये हमारा 106 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस एंगल बी को भी मेजर कर लेना है। इसी तरह से एंगल सी को मेजर कैसे करेंगे, आपने इस पॉइंट को यहाँ पे कॉर्नर पे रखना है, ठीक है। और ये जो ज़ीरो वाली लाइन है ना, इसको आपने बिल्कुल लाइन के ऊपर रखना है और फिर आपने मेजर करना है ज़ीरो से, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर एंगल मेजर करें तो ज़ीरो से स्टार्ट करना है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90 के बाद 100। अब देखें तो ये 100 से थोड़ा सा लाइन पीछे है, तो ये हमारे पास बनेगा 98 डिग्री के एंगल, ठीक है। तो इस तरह से हम मेजर कर लेंगे इसके तीनों एंगल्स को, ठीक है। ये था स्टूडेंट हमारा पार्ट 1। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो अब मेजर करते हैं पार्ट बी के एंगल्स को। तो ये डी और ई हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले यहाँ पे कॉर्नर पे रखते हैं। तो अब देखें तो यहाँ पे मैंने एंगल जो है डी मेजर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करें तो 0, 10, 20, 30, 40, 50। तो देखें ये 50 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। ये जो एंगल आ रहा है ये हमारे पास 50 की लाइन के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो एंगल डी है ये हमारे पास 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल वो जो 180 डिग्री से ग्रेटर होता है।
तो इसको मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये यहाँ से कंप्लीट अगर हो तो ये 360 बनता है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ से अगर हम मेजर करना शुरू करें तो ये कंप्लीट जो है ये 360 बनता है। तो हम क्या करेंगे, 360 में से हम ये जो आपका एंगल बन रहा है ये मेजर करके 360 में से माइनस कर लेंगे। मैं क्या करता हूँ, इसको हम देखें डायरेक्टली तो मेजर नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं इसके ऑपोजिट जो एंगल है इसको हम मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ से इसके ऑपोजिट एंगल को मेजर करें, 0 से स्टार्ट करें तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 और 100 के बाद आपको देखें 110, 120, 130 के करीब ये आ रहा है, ठीक है। और 130 से ये थोड़ा सा 1 या 2 डिजिट आगे जा रहा है, ठीक है। तो इसको मैं 132 डिग्री कह लेता हूँ, ठीक है। 0 से स्टार्ट करें तो 132 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 360, ये देखिए यहाँ से कंप्लीट जो है ये 360 है, ये जो आउटर एंगल है ये है हमारे पास 132। तो 360 में से 132 माइनस करेंगे तो ये जो इसके ऑपोजिट एंगल है जो हमारा एंगल ई है ये बन जाएगा 228 डिग्री, ठीक है। हमने क्या करना है इसमें 360 में से 132 यानी ये जो इसके ऑपोजिट साइड पे एंगल है इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास इस ई एंगल की वैल्यू आ जाएगी जो कि आ जाएगी 280 डिग्री, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, तो अब हम क्वेश्चन सी सॉल्व करते हैं। इसका सबसे पहले हम एंगल एफ फाइंड करते हैं जो कि हमारे पास आ रहा है 117। तो देखें क्या ये 117 आ रहा है, तो हम इस पॉइंट को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको हम इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने रख लिया और ये जीरो वाली लाइन आपने लाइन के ऊपर रखनी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे रखने के बाद अब आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये एंगल यहाँ पे आ रहा है। देखें ये आ रहा है तकरीबन 110 और 120 के मिड में आ रहा है। तो देखें ये 115 से ऑनवर्ड है, ये जो पॉइंट है ना 110 और 120 के बिल्कुल मिड में ये 115 है। तो ये जो है ये तकरीबन 115 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा 170। तो ये जो एंगल है हमारे पास आ जाएगा 170, ठीक है। तो ये एफ हमने फाइंड कर लिया। अब जी जो है ये 45 डिग्री का, ये मैंने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है। अब देखते हैं क्या ये 45 का है। अब आपने ये पॉइंट यहाँ पे रखना है, ठीक है। अब आपने इसको 0 से मेजर करना है। अब ये एंगल इस तरफ बन रहा है तो इस 0 से आपने मेजर करना है, 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये देखें ये 40 एंड 50 के बिल्कुल मिड में है, तो ये हमारा एंगल होगा 45 का, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस एंगल को मेजर कर लेना, ठीक है। ओके, अब देखें तो पार्ट डी की तरफ चलते हैं। पार्ट डी में हम एंगल जे को मेजर करते हैं जो कि हमारे पास है 56 डिग्री। तो यहाँ पे आपने प्रोटेक्टर को रखना है और यहाँ से आपने इस लाइन से आपने मेजर करने शुरू करना है, ठीक है। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, अगर आप देखें तो ये 60 से थोड़ा सा पीछे जा रहा है, ये 55, ये 55 है मिड में, तो ये जो है ये 55 से थोड़ा सा पीछे है, 60 के थोड़ा सा करीब है। तो यहाँ पे ये है जो ये आपका एंगल बन रहा है 56 डिग्री का, ठीक है। तो ये आप इसको 56 डिग्री लिख लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास एंगल जे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसको प्लेस करना है, ठीक है, प्रोटेक्टर को, और आपने 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर 56 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका एंगल एच फाइंड कर लेते हैं। देखें ये एक रिफ्लेक्स एंगल है जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था, इसका ऑपोजिट एंगल हम मेजर कर लेते हैं और फिर 360 से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास एच एंगल आ जाएगा। तो मैं ये एंगल मेजर कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस प्रोटेक्टर को रखते हैं, ठीक है, और फिर हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और ये देखें तो ये 110 से आगे है और ये 120 के करीब करीब है। तो ये जो है हम फर्ज करें इसको 120 और 115 के करीब करीब है, इसको हम 117 कह देते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल जा रहा है ये 117 का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये एंगल हमारे पास 117 का है, टोटल जो होता है ये होता है 360। 360 में से 117 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 243 डिग्री, ठीक है। तो ये जो एंगल आ जाएगा ये आ जाएगा 243 डिग्री का। मैंने क्या किया, रिफ्लेक्स एंगल के जो ऑपोजिट एंगल है इसको मेजर किया
टोटल जो होता है 360 होता है, इसमें से 117 माइनस करेंगे तो 243 डिग्री हमारे पास ये रिफ्लेक्स एंगल एच आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब एंगल आई को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे मैं इस प्रोटेक्टर को रख लेता हूँ और फिर हम एंगल को मेजर करते हैं। तो देखें, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड ये 90 से ऑनवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो 95 और 90 और 95 के मिड में आ रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 94 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 94 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये था स्टूडेंट हमारा इसका पार्ट 1। तो ये सारे एंगल्स हमने मेजर करने थे। ठीक है, तो इनको हमने प्रोटेक्टर की मदद से जो है इनको मेजर करना है। ठीक है, और इनकी एग्जैक्ट वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और नेक्स्ट पार्ट में हमने बताना है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स एंगल। तो इसमें हमने बताना है इन एंगल्स को देख के कि क्या ये एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज है या रिफ्लेक्स है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। तो हमने प्रोटेक्टर की मदद से चेक करना है इसका एंगल। ठीक है, तो अगर हम इसका एंगल देखें तो ये 90 डिग्री से ग्रेटर है। ठीक है, अगर हम इसका एंगल देखें तो ये 90 डिग्री से ग्रेटर है। 90 डिग्री जो है वो हमारे पास यूँ होता है। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करें तो ये 90 डिग्री से ग्रेटर है। ठीक है, ये तकरीबन 120 130 के करीब करीब है। तो जो एंगल 90 से ग्रेटर होता है वो हमारा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। ओके, क्वेश्चन बी को देखते हैं। क्वेश्चन बी में हम इस एंगल को मेजर करते हैं। अगर इस एंगल को देखें तो ये एंगल जो है ये इस लाइन से स्टार्ट हो रहा है और इस लाइन से ही एंगल यहाँ पे आ रहा है। तो हम इसको इस लाइन के ऊपर रख के मेजर करेंगे। ठीक है, तो इस लाइन के ऊपर हम इस एंगल को मेजर करेंगे। तो इस पॉइंट के ऊपर हम इस एंगल को रख के मेजर करेंगे। तो ये 0 से स्टार्ट होता है, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो ये तकरीबन हम 180 तक आए तो ये इससे भी ग्रेटर जा रहा है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे एंड नहीं हो रहा 180 पे, ये इससे भी ग्रेटर है। तो वो एंगल जो 180 डिग्री से भी ग्रेटर हो वो एंगल हमारा रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको डेफिनेशंस बताई थी। वो एंगल जो 180 डिग्री से भी ग्रेटर हो वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। तो ये जो है हमारा आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ओके। इसके बाद एंगल सी देखें तो एंगल सी जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। तो ये मेजर करें तो ये तकरीबन बन रहा है हमारे पास 40 to 50 के दरमियान। ठीक है, 0 से स्टार्ट करें तो 40-50 के मिड में ये आ रहा है। तो ये एंगल 90 से छोटा है। तो अब ये जो है ये 90 से छोटा एंगल है, ये हमारा एक्यूट एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल सी जो है ये एक्यूट एंगल है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डी ई एफ, ये हमें एंगल्स गिवन है। इनको हम रीड करके आइडिया लगा लेंगे कि इनमें से कौन सा रिफ्लेक्स है, कौन सा ऑब्ट्यूज है या कौन सा एक्यूट है। तो एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 से छोटा होता है। तो यहाँ पे देखिए ये 89, ये 90 से छोटा है, ये हमारा एक्यूट एंगल है। ठीक है, इसी तरह से हम बात करें अब 90 से बड़े और 180 से जो छोटे होते हैं वो होते हैं हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। तो 124 जो है ये 90 से ग्रेटर और 180 से छोटा है। तो ये जो है ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। और अब रिफ्लेक्स एंगल देखें तो कौन सा होता है। रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो 180 डिग्री से ग्रेटर हो। तो 180 डिग्री से ग्रेटर है 181, ये देखिए ये 180 डिग्री से ग्रेटर है, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इनकी वैल्यूज देख के आप आइडिया लगा लें इनमें से कौन सा ऑब्ट्यूज है, कौन सा एक्यूट है और कौन सा रिफ्लेक्स है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जस्ट आपने प्रोटेक्टर की मदद से ये एंगल देखने, ये देखने में भी पता चल रहा है कि ये 90 से छोटा है, ये 90 से बड़ा है। तो ये देखने से पता चल रहा है कि ये 180 से ग्रेटर है। आप बेशक प्रोटेक्टर से इसको मेजर कर लें। तो 90 से छोटे जो होते हैं वो एक्यूट होते हैं, 90 से बड़े जो होते हैं वो ऑब्ट्यूज होते हैं और 180 से ग्रेटर जो होते हैं वो रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पे वैल्यूज गिवन थी, ये रीड करके आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 3 मैं रीड कर लेता हूँ। फाइंड द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग
एंगल्स, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, वो एंगल जिनको सम अप करके 90 डिग्री आता है, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि ऐसे दो एंगल्स जिनको सम करके 90 डिग्री बन जाए हमारा एंगल, ठीक है, तो वो दोनों एंगल्स आपस में कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं कि एक एंगल हमारे पास 50 डिग्री और एक है हमारे पास 40 डिग्री, तो इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स आपस में कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में 50 एंड 40 कम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि इन दोनों का सम अब 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री है ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो अब हमें एक एंगल जो है वो गिवन है इन क्वेश्चंस में, हमने इसका सेकेंड एंगल फाइंड करना है जो कि इसके साथ कम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो है हमारे पास 18 डिग्री, ठीक है। तो हम इसका अब कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे कि कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 18, तो 18 के साथ दूसरा एंगल कौन सा है कि जिसको सम अप करके 90 डिग्री आता है, यानी इसका सेकंड कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा। तो देखें, हम 90 डिग्री में से 18 को माइनस कर देंगे। तो हम अगर 90 डिग्री में से 18 को माइनस कर दें, 18 डिग्री को, तो हमारे पास माइनस करके आ जाएगा। देखें, हम 90 में से 18 को माइनस करते हैं तो हम कैरी ले लेते हैं, ठीक है, तो 10 आ जाएगा। तो हम कैरी लेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 में से 8 माइनस करें तो 2 आ जाएगा, और 8 में से 1 माइनस करें तो आ जाएगा 7, ठीक है। तो 72 डिग्री जो है ये हमारे पास इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा, ठीक है। यानी एक एंगल अगर 18 है तो दूसरा 72 है, जिनको सम अप करके हमारे पास 90 डिग्री आता है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स आपस में कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ठीक है। ओके, इसी तरह से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो बी पार्ट के अंदर हमें क्वेश्चन गिवन है 46 डिग्री, ठीक है। तो इसका हमने कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो लिख लेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 46 डिग्री। तो 46 डिग्री जो एंगल है इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, इसमें भी हमने सेम यही करना है, 90 में से 46 को माइनस कर दें। तो 90 डिग्री माइनस 46 डिग्री, ठीक है। तो इनमें माइनस करेंगे, तो इसको माइनस करेंगे तो 90 माइनस 46 आ जाएगा, हम यहाँ पे कैरी ले लेंगे, ठीक है। तो 10 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, और 8 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है। तो 44 जो है ये इसका सेकंड एंगल होगा, ठीक, यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 44 डिग्री, ठीक है। तो ये इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 53 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल है हमारे पास 53 डिग्री। तो अब हम इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो मैं लिख लूँगा कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 53, ठीक है। तो हम इसको भी 90 से माइनस कर लेंगे, 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री में से माइनस कर लेंगे 53 को, तो सेम यहाँ पे हम कैरी लेंगे तो आ जाएगा 10, 10 में से 3 माइनस करें तो आ जाएगा 7, और 8 में से 5 माइनस करें तो आ जाएगा 3। तो 37 डिग्री जो है ये हमारे पास इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा, ठीक है। यानी ये और ये प्लस करें तो हमारे पास 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। तो ये आपस में कम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो डी पार्ट हमें गिवन है 64 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसका भी कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 64 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो 90 डिग्री में से 64 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस करके आ जाएगा, देखिए 90 माइनस 64, तो यहाँ पे हम कैरी ले लेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6, और 8 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, ठीक है। तो आ जाएगा 26 डिग्री, ये हमारे पास सेकंड कम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा 26, ठीक है। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने इनके कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताने थे, वो एंगल्स जिनके साथ इनको प्लस किया जाए तो 90 डिग्री आता है, ठीक है। तो 64 में 26 ऐड करें तो हमारे पास 90 डिग्री आता है, ठीक है। ये इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 में रीड कर लेता हूँ, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, ठीक है। तो हमें कुछ एंगल्स गिवन है, इनके अब हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। ये 36 डिग्री है, तो इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी वो एंगल जिसके साथ ये प्लस होके 180 डिग्री कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है, ठीक है। जैसे हम दो एंगल्स हैं, इनको प्लस करें तो वो हमारे पास 180 डिग्री आए, ठीक है, तो वो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है,
ठीक है। जैसे हम 100 में 80 प्लस कर दें तो हमारे पास टोटल कितना आता है 180 डिग्री। अब ऐसे दो एंगल जिनको सम करें, ठीक है, ये दो एंगल्स हैं, एक है 100 डिग्री, एक है 80 डिग्री, तो ये दोनों प्लस करके हमारे पास आ रहा है 180 डिग्री। तो ऐसे दो एंगल्स जिनको प्लस करके हमारे पास आंसर 180 डिग्री आए, ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमें जो है इस क्वेश्चन में एक एंगल गिवन है, इसका सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 36 डिग्री इज इक्वल टू, अब हमने 180 से माइनस कर देना है 36, ठीक है। तो सेकंड एंगल हमारा आ जाएगा, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, लास्ट क्वेश्चन में हमने इसके कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने थे, लेकिन अब हमने सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो सप्लीमेंट्री में क्या करेंगे, 180 डिग्री में से 36 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेकंड एंगल आ जाएगा जो कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है। तो 180 में से हम माइनस कर देते हैं 36 को, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैरी ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 10। 10 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 144 डिग्री जो है ये इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है। ये वो एंगल होगा कि जिसके साथ 36 प्लस होगा, यानी 144 को 36 में प्लस करेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री आता है। तो ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। ओके, चलते हैं पार्ट बी की तरफ। ओके, तो सेकंड पार्ट है हमारे पास 12 डिग्री। तो अब देखिए इसका सप्लीमेंट्री एंगल हमने फाइंड करना है, तो सेम यही मेथड यूज करेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 12 डिग्री इज इक्वल टू, अब हमने 180 डिग्री में से माइनस कर देना है आपने 12 डिग्री, ठीक है। तो 12 डिग्री को माइनस कर देंगे, तो 180 में से 12 डिग्री माइनस कर दें तो 180 माइनस 12, तो यहाँ पे हम कैरी ले लेंगे, ठीक है। तो ये 7 और ये 10 हो जाएगा। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8 और 7 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6 एंड 1, ठीक है। तो 168 डिग्री जो है ये इस 12 का सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो एक एंगल है 12 और इसका सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा 168, क्योंकि ये दोनों मिलके 180 डिग्री कंप्लीट करते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एंगल्स जो हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 102 डिग्री। तो अब जो है हमने इसका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है, तो लिख लेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपने इसी तरीके से करने हैं, ठीक है। 180 में से जस्ट एंगल को माइनस कर देना है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा 102 का, तो 180 में से हम माइनस कर देंगे 102 को, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो 180 माइनस 102, ठीक है। तो कैरी लेंगे तो 7 और यहाँ पे आ जाएगा 10। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8। 7 में से 0 माइनस करेंगे तो 7 और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 78 डिग्री। ये इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा, यानी इसको और इसको प्लस करें तो 180 डिग्री कंप्लीट होता है, ठीक है। तो 102 का सप्लीमेंट्री एंगल है 78, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 171 डिग्री, ठीक है। तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करते हैं, तो लिख लेंगे सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 171 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 171 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री में से 171 डिग्री माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 180 171 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम कैरी ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 10। 10 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9। 7 में से 7 माइनस करेंगे तो 0, ये भी माइनस करेंगे तो 0। तो हमारे पास जस्ट 9 डिग्री जो है ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 171 का सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो 9 डिग्री है, ठीक है। 171 में 9 प्लस करें तो 180 डिग्री आ जाए, ठीक है। ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। ओके, तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड, ठीक है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह।